हाँ भाई, आ गए 10th में। आ गया स्वाद। अरे अभी तो 10th जस्ट स्टार्ट हुई है। अब तो बहुत आगे तक जाना है। ठीक है। ओके सो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके लिए आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अवेटेड होंगे। इट इज कि 10th स्टैंडर्ड के लिए कौन से बुक्स यूज करने हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होता कि हमें कौन से बुक्स रेफर करने चाहिए जो कि हमारे 10th के प्रिपरेशन के लिए हमें एक लीड देंगे। ओके सो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ जिसने मुझे प्री बोर्ड्स में 95.5% तक अचीव करने में हेल्प की थी और बोर्ड्स के मार्क्स तो अभी आने बाकी है। ओके सो ये बुक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है आपको, बट ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। Amazon के ऊपर तो मोस्टली आप खरीद ही सकते हो, बट मैं कहूंगा कि आप सेकेंड हैंड ही खरीदो। ओके सो पहले आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए आर डी शर्मा इज द बेस्ट ऑप्शन। आर डी शर्मा के अलावा आप ना इधर देखो ना उधर देखो, आग बंद करके वो खरीद लो, बिकॉज दैट बुक इज द बेस्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स इन 10th स्टैंडर्ड। उसके अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं फ्रॉम ए टू जेड, एवरी कंसेप्ट। ओके एंड क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अभी इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इन मैथमेटिक्स। बस इतना पढ़ लो, आर डी शर्मा पढ़ लो, इट इज मोर देन इनफ। एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली कवर हो ही जाएगी क्योंकि उसके क्वेश्चंस आर डी शर्मा में ऑलरेडी कवर्ड होते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कवर्ड होते हैं। बट स्टिल जो एनसीईआरटी होती है वो तो आपको स्कूल में कवर की ही जाएगी। ठीक है। इसके बाद मैथ्स में है ना, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पूरे अच्छे से सेपरेटली सॉल्व करनी ही पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, सीधा डिट्टो कॉपी आता है, तो पढ़ लेना। ठीक है, ये तो रही बात मैथमेटिक्स की। अब आते हैं हम साइंस के ऊपर। साइंस के लिए कुछ 3 बुक्स मैंने चूज की थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, विच इज ईशान। सबसे पहले नंबर पे ईशान के अंदर थ्योरी बहुत अच्छी है। लाइक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी अगर आप वो अच्छे से पढ़ोगे तो। बस एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा बार मत पढ़ो। ठीक है, इतना पढ़ लिया तो बहुत हो जाएगा। मैं क्या करता था, मेरी स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं जो टीचर पढ़ाएगी मैं उसके पहले ही सब कुछ पढ़ लेता था। भाई टीचर की और मेरी पेस कतई अलग होती थी। मैं अपना अपना अलग पढ़ता था, मैं बहुत आगे तक आगे चला जाता था, मैम के बहुत आगे चला जाता था। सो वही मेरी ट्रिक थी कि मैं आगे पढ़ लेता था, ईशान पूरी पढ़ लेता था मैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है ऑल इन वन। अभी ऑल इन वन की एक खासियत है कि आपको सारे के सारे नोट्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे और एकदम प्रिसाइज नोट्स होते हैं। मैं एग्जाम के 1-2 दिन पहले वही पढ़ता था, उसके अंदर से ही शॉर्ट में पूरी रिवीजन हो जाती थी एंड इट वाज द बेस्ट बुक। इसके क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज हुआ करते थे, assertion and reason, question answers and all, everything was perfect and perfect. Okay, इतना पढ़ लिया तो भी डिसेंट होता था रिवीजन के लिए। ओके अभी आते हैं थर्ड बुक के ऊपर। अभी जो थर्ड बुक है वो है अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये मैथ्स और साइंस के लिए ही आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और ये आपको पढ़ने की जरूरत है, मतलब है। ये आपको आपकी टीचर भी बताएगी कि ये पढ़ना होता है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से अगेन साइंस में भी पूरे डिट्टो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मेरे भी बोर्ड एग्जाम्स में आए थे। ओके सो इसके बाद आप कहोगे कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है क्या? हाँ, वो तो स्कूल में ही कवर किया जाएगा, उसका कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपकी स्कूल फालतू है तो भी टेंशन मत लो। अगर आपने ईशान पढ़ी है तो किसी की और की जरूरत नहीं है। हर एक जो अपने एक्टिविटीज वगैरह सब होते हैं, सब कवर होते हैं ईशान के अंदर, सो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर जिसको मैंने पर्सनली बहुत इग्नोर किया था। इट इज इंग्लिश। ये गलती आप मत करो, अच्छे से पढ़ो इंग्लिश को। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने यूज की थी एनसीईआरटी एंड अगेन ऑल इन वन। ऑल इन वन तो मैंने ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स के लिए यूज की थी, सो दैट इज द बेस्ट बुक आई फील। तो इंग्लिश के ऑल इन वन में कैसा है कि आपको ग्रामर पार्ट सारा मिल जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वो भी एमसीक्यू, फिर बाद में एरर वाले वगैरह वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर क्रिएटिव राइटिंग वो भी अच्छे से क्लियर है,
वहाँ पे आपको ये भी मिलेगा कि कैसे लिखना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है एंड ऑल, वो सारी चीजें भी आपको ऑल इन वन में मिल जाएगी एंड उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। देन अगेन आपको जो लेसन्स होते हैं, जो आपके फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के होते हैं, वो उनकी भी समरी आपको वहाँ पे लिखी हुई मिल जाती है और उसके पीछे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी दिख जाते हैं। सो हाँ, वो कॉपी मत करना बट पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अभी आती है नेक्स्ट बात कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत होती है क्या इंग्लिश में? हाँ, जरूरत होती है और वो भी ऑल इन वन से हो जाता है। जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जो कि वैल्यू बेस्ड होते हैं, वो आपको अच्छे से करने पड़ते ही है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होते हैं, जिनकी क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी और वहां से क्वेश्चंस आते हैं पर्सनली, ठीक है। फिर बाद में बट हाँ, एक चीज है कि उसके अंदर स्वॉट्स वगैरह उसके क्वेश्चंस थोड़े से नहीं दिए गए हैं, वो आपको एक्सटर्नली पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो जस्ट नया पैटर्न है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसका स्वॉट वगैरह के क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर के अंदर मिल जाएंगे, जो कि आप सारा पोर्शन खत्म होने के बाद ही पढ़ोगे। सैंपल पेपर पोर्शन खत्म होने से पहले पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे और वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे तो डीमोटिवेशन मिलना पक्का है, इसलिए वो स्टार्टिंग में मत पढ़ो। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो बट सैंपल क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। अब आते हैं चौथे सब्जेक्ट के ऊपर, विच इज एसएसटी। ये सब्जेक्ट है ना, मेरे दिल के बहुत करीब है। इस सब्जेक्ट के अंदर है ना सारी चीजें बहुत अच्छे से दी होती है। अब कई बच्चों को ये लेसन सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट इससे घबराने का नहीं, इट इज वेरी इजी, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ बुक्स यूज की थी, वो है एनसीईआरटी और एलन के मॉडल्स। अभी आपको एलन के मॉडल्स हर जगह पे तो नहीं मिलेंगे, ना ही मैं एलन में था, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो बहुत इनफ है, बट हाँ 4-5 बार आपको पढ़नी पड़ेगी और कंसेप्ट सारे क्लियर कर लो। अब आप कहोगे एसएसटी में क्या कंसेप्ट होते हैं? सिर्फ डेट्स नहीं होते एसएसटी में, और भी कई सारे फैक्चुअल डेटा या फिर कई समझने वाली चीजें भी होती है, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो, एज अ सब्जेक्ट मत पढ़ो सिर्फ, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है हिंदी। अभी हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम में से कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, और जो पढ़ता है ना वो भी 1 महीने में 2-3 बार ही पढ़ता है, बाकी वक्त तो सब बच्चे मैथ्स साइंस ही पढ़ते रहते हैं। सो उसके लिए एक टेक्निक है जो कि है ऑडियो बुक्स की। अब आपको क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी खोल लेनी है और आपको आपका मोबाइल लैपटॉप जो भी है वो खोल लो और यूट्यूब के ऊपर है ना ऑडियो बुक सर्च करो, जो भी लेसन है उसका, और वो ऑडियो बुक सुनो और साथ ही साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते जाओ। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। अभी 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 आप कहोगे कि फिर हम खुद क्यों नहीं एनसीईआरटी पढ़ ले? देखो, हम जब पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, ऑडियो बुक में 10 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो जाता है। सो अगर आप वो 3-4 बार भी एक बार सुन लोगे ना तो कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, समझ रहे हो, बहुत क्लियर हो जाएंगे। सो ये करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट बुक आती है ऑल इन वन। ऑल इन वन भी मैंने हिंदी के लिए यूज की थी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर है ना ग्रामर का पोर्शन, क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन और क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन, समरी एंड ऑल सारी चीजें बहुत अच्छे से दी हुई थी, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। सो उसके वो आप कर सकते हो और उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। वो आपने बाद में किया तो भी चलेगा, वैसे कोई कंपलसरी नेसेसिटी नहीं है कि आपको पहले ही करना है एंड ऑल। सो आप कभी भी कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर भी कर सकते हो, बट पहले ही कर लो ना, क्यों लेट करना है आपको, ठीक है। हाँ, अभी आते हैं लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का नहीं होगा, विच इज फाइनेंस। तो देखो, फाइनेंस के लिए मैंने जो एनसीईआरटी की तरफ से बुक आती है वो पूरे अच्छे से पढ़ ली थी
उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स की जो बुक आती है वो भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। लाइक 6-7 बार तो मैंने पूरी बुक पढ़ी ली थी थ्रू आउट द ईयर, और उसी के साथ साथ मैंने सारी चीजें समझ ली थी एंड ऑल। और उसके साथ साथ मेरा मेरा पर्सनली मेरा फाइनेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था। एंड फाइनेंस के अंदर मुझे हर एक पीरियोडिक टेस्ट और प्री बोर्ड्स में भी आउट ऑफ ही मिलता है। लाइक मैंने एक भी मार्क लूज नहीं किया अब तक, बोर्ड्स में भी शायद से नहीं होगा वो तो देखा जाएगा। ठीक है, तो वही एनसीईआरटी रीड करो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, वो तो करने इंपॉर्टेंट ही है, वो तो नेसेसिटी है। ठीक है, उतना भी पढ़ना पड़ेगा। अभी आप इस पॉइंट पे आ गए हो तो आपको वीडियो पसंद आ ही गया है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। सही बात है, सही बात है ना? ठीक है, अभी जितना पसंद आया ना उतने लोगों के साथ शेयर करो। क्यों? रीजन सुन लो। जितना तुम शेयर करोगे ना उतना तुम्हारे दोस्त भी ऊपर चलते जाएंगे, और अगर तुम्हारे दोस्त ऊपर जाएंगे ना तो आपको भी ऐसे होगा कि अरे मेरा दोस्त आगे जा रहा है, मुझे भी आगे जाना पड़ेगा, तो आप भी आगे जाते चलोगे। इसलिए शेयर करो और खुश रहो। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।